हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हम सब मानते हैं कि महाभारत कैसे हुआ, महाभारत का मेन रीजन क्या है, उसका मूलभूत कारण क्या है। सब लोग यही कहते हैं कि द्रौपदी ने ये कह दिया दुर्योधन को कि अंधे का बेटा अंधा, तो उसका मान भंग हो गया और इसलिए महाभारत हुआ। पूरी दुनिया यही कहती है, लेकिन प्रमुख स्वामी जी का एटीट्यूड डिफरेंट है। वो अलग बोलते हैं इसके लिए। वो कहते हैं कि अगर द्रौपदी ने नहीं कहा होता तो किसी और ने कहा होता। लेकिन दुर्योधन में ये समझ नहीं थी कि मैं कहाँ अंधा हूं, मैं देख सकता हूं तो मैं अंधा नहीं हूं। ये एटीट्यूड नहीं था उसमें, इसलिए महाभारत हुआ। तो द्रौपदी जी ने नहीं बोला होता तो किसी और ने बोला होता, और अगर महाभारत के बाद किसी और ने बोल दिया होता तो क्या दोबारा महाभारत होता या दोबारा महाभारत करता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अटैक तो होते रहेंगे, चालू रहेंगे, लेकिन अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। 1988 की बात है, प्रमुख स्वामी जी न्यूयॉर्क में थे। तो एक छोटा सा रूम था। किसी ने कहा कि स्वामी जी ये तो बहुत छोटा रूम है। तो स्वामी जी ने कहा कि छोटा रूम बहुत अच्छा होता है, पावर कम यूज होती है। और उसके अगले ही दिन प्रमुख स्वामी जी टोरंटो में थे, तो उसमें बहुत बड़ा रूम था। तो किसी ने कहा कि स्वामी जी ये बहुत ही बड़ा रूम है। तो स्वामी जी ने कहा कि बड़ा रूम बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसी परिस्थिति वैसी ही हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए, वैसे ही हमें उसके अनुसार ढल जाना चाहिए। तो कोई भी सिचुएशन हो, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, यानी कोई भी परिस्थिति हो। प्रमुख स्वामी जी के पास एक कार थी, उसमें लगभग 10 लोग बैठ सकते थे, और उस कार का एक ही साल में 3 बार एक्सीडेंट हो गया। तो सब लोग बोले कि स्वामी जी ये कार तो अशुभ है। तो स्वामी जी ने पूछा कैसे, बोला कि एक ही साल में 3 बार एक्सीडेंट हो गया। तो प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि 3 बार एक्सीडेंट जरूर हुआ, लेकिन कभी भी किसी की मौत नहीं हुई, यानी एक भी बार कोई मरा नहीं। ये अशुभ नहीं, ये कार शुभ है। तो छोटे छोटे प्रसंग होते रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े महापुरुष स्थिर रहते हैं। और हम लोग हमेशा इसी फरियाद में रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, ये होना था, इसने बिगाड़ दिया, यही चर्चा चलती रहती है। तो जो नहीं हुआ उसको सोचकर दुखी नहीं होना, जो हुआ है उससे आनंदित हो, उसे एंजॉय करो, कितना हुआ है उसमें खुश रहो। अब हम सोचते हैं कि सब हमारे हिसाब से ही हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाइफ में कुछ कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, कुछ एडजस्ट भी करना पड़ता है, कुछ हमें बदलाव भी करने पड़ते हैं। तो सिचुएशन के मुताबिक हमें ढल जाना चाहिए। जैसे आप पानी से ये सीख सकते हो, पानी को अगर हम गिलास में डालेंगे तो गिलास की शेप ले लेता है, अगर गमले में डालते हैं तो गमले की शेप ले लेता है, बाल्टी में डालते हैं तो बाल्टी की शेप ले लेता है, और उसे खुला छोड़ देते हैं, वो अपना रास्ता बना लेता है। तो पानी से हम ये सीख ले सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ। जैसे हमने कुछ प्रोग्राम किया, हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हमने 500 लोगों को इनविटेशन दिया, उनमें से 400 लोग आए, 100 लोग नहीं आए। तो हम सोचते हैं कि 400 लोग आ गए, 100 नहीं आए, उन 100 की चर्चा क्यों करनी। जो आए हैं उनके साथ एंजॉय करो, जो बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो अपना टाइम निकाल के आए हैं। उसको इतने सारे एसएमएस, जिसको एक आदमी है उसको इतने एसएमएस किए थे, इतना फ़ोन किया था, वो आया ही नहीं। ठीक है, नहीं आया, उसकी चर्चा क्यों करनी, उसके लिए परेशान क्यों होना। जो आए हैं उनके साथ एंजॉय करो, उनके चेहरे देख के खुश हो जाओ, उनसे बातें करो, और एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।